अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं अदबी तालीमात। आज हम आपके सामने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या पेश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हज़रत आदम की औलाद दुनिया में खूब बड़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलते गए जिसने उसे पैदा किया था और जो उनका पालने वाला है, और शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकावे में आकर वो लोग बुतों और आग सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक खुदा के बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। अपने हाथों से अपना खुदा बनाते और फिर उनसे मांगते। अल्लाह ताला जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, उसको ये कभी गवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और उसकी सज़ा में मरने के बाद दोज़ख में जले। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। उस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में बात करते रहे कि ऐ लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां दे ली और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक ना पहुँचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत न हारी, वो बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और उसके ज़रिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा, इनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें माल बदौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते? हालांकि उसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए, उसने तुमको मिट्टी में पैदा किया और फिर उसी मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा जिंदा करेगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज़ न छोड़ेंगे और हम तो तुमको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ उसके बदले में तुमसे कोई माल और दौलत नहीं चाहता। जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं, अल्लाह पर ईमान लाए हैं, उनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं उनके अपने पास से निकाल दूं तो खुदा के अज़ाब से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत नाइंसाफ हो जाऊंगा। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ऐ नूह, हमने झगड़ा बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो वो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेगा अजाब ले आएगा। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा और कोई ईमान न लाएगा। तुम गम ना करो, एक किश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक किश्ती बनाना शुरू की। तो जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनको किश्ती बनाते हुए देखते तो उनका मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे पास अजाब आएगा तो उस वक्त देखोगे। आखिर अल्लाह ताला का अजाब उसके वादे के मुताबिक आया। ज़मीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आना शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा किश्ती में सवार कर लो। दुनिया में वही जानवर हैं जो उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गए थे, और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं उनको सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में सवार होने वालों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और ठहरना उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। किश्ती उन सब को लेकर लहरों में चलने लगी। तो उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ बेटा, हमारे साथ सवार हो जाओ।
اور کافروں کا ساتھ مت دو۔ اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کی کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا۔ پھر میرا بیٹا، خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ کنعان اللہ کے علم ازلی میں کافر تھا اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ دنیا پھر سے آباد ہوتی چلی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کرموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ ایسی ہی پیاری پیاری باتوں کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔ خدا حافظ۔